रिकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना बच्चे, टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये विजिबल है, देखना बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सुनो ध्यान से, इधर देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिख रहा है। चलिए ध्यान से सुनिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आपके जैसे पहले आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़े थे उसके हिसाब से नहीं, रॉल्स लॉ के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसे आइडियल गैस हम लोग 11th में पढ़ा था ना, आइडियल क्या होता है जी, जो तीनों गैस लॉ को ओबे करता था। 11th में पढ़ा था ना हमने। आइडियल गैस क्या होता था, जो आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जो उसको ओबे करता। यहाँ पे जो रॉल्स लॉ को मानता है वो आइडियल। रॉल्स ने क्या बोला था, जब लिक्विड लिक्विड मिलाते हैं, है ना, लिक्विड लिक्विड मिलाते हैं तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड, मतलब जितना प्रेशर होगा उतना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा, है ना। फिर उसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया था तो P1 नॉट आ गया था ना इधर। पहला कंपोनेंट का प्रेशर पहले के मोल फ्रैक्शन पे, दूसरे का दूसरे पे। अगर ये इक्वल है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। जो इसको मानता है, जो इसको ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब मैं कितना भी लिक्विड मिलाता जाऊं ये रॉल्स लॉ को हमेशा ओबे करेगा। अच्छा, आपसे कोई बोले जी y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, कि अगर आप x को 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, x1 रखोगे तो y भी क्या आएगा 1, x2 रखोगे तो y भी क्या आएगा 2, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ऐसी चली जाएगी ना लाइन। तो यहाँ पे बच्चे y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ना हम इसे। तो अगर कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ आए, चाहे 2x हो चाहे 3x हो, उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे पता चलेगा, y डायरेक्टली एक्स का स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सिमिलरली जो आपका वेपर प्रेशर है यहाँ, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ आता है बेटा, वो आता है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ आता है। ये आपसे बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना, उस टाइम पे फिर किसी को याद नहीं रहता है कौन सा ग्राफ। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल। अभी इसमें हमें दो कंपोनेंट थे ना, एक कंपोनेंट 1 और दूसरा कंपोनेंट 2। एक को सोल्यूट मान लो, एक को सॉल्वेंट मान लो। पता है, आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से मैक्सिमम 1 तक जाती है। 0 होगी या 100% होगी, 0 और 100% के बीच में होगी। 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना मोल फ्रैक्शन। आपको याद है दोनों मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता था 1। अगर मैं आपसे कहूं कि शुरू में ये x1 था, मान लेते हैं x1 शुरू में कितना था 0, तो जब x1 0 होगा तब x2 कितना होगा 1। अगर x1 को यहाँ 0 डाल दोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आई, और फिर ऐसे ही x1 को बढ़ाते गए। पहले तो हमारे केस में कि भाई हमारे उसमें सॉल्वेंट तो शुरू में एक को मान लो 0 था, और जब जैसे जैसे आप x1 बढ़ाते जाओगे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसा जैसे जैसे x को बढ़ाते जाओगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली ग्राफ ऐसे चलेगा ना सीधा, है ना। अच्छा, जब एक का प्रेशर बढ़ता है तो पता है दूसरे का कम होता है। दूसरे का जो वैल्यू होगी, जैसे ये 0 से लेकर 1 तक गया, अगला वाला 1 से लेकर पता कहां तक जाएगा, जब x1 की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं x1 को 1 डाल दूं तो x2 कितना हो जाएगा। तो जब x1 1 है तो उस केस में x2 कितना हो गया, तो उसका 0 यहां से शुरू होगा x2 वाले का, उसके लिए ये 0 है ना। तो 0 से 1 उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, यूं ऐसा करता हुआ, इस तरह से उसका ग्राफ जाएगा, है ना। वो नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की, डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड है वो। ठीक है, एनसीईआरटी में उन्होंने इस वैल्यू को ऐसे भी दिखाया हुआ है। कहने का मतलब है ये ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। तो ये जो प्रेशर है ये पहले सॉल्वेंट का है, और ये जो है ये दूसरे कंपोनेंट का है। ये P2 का ग्राफ है, और यहाँ पे एक टोटल की लाइन है। 1 से ऊपर तो जाएगी नहीं ना कभी वैल्यू, ये 1 वाली लाइन से ऊपर मत दिखाना। ये जो वैल्यू है ये P टोटल है। P टोटल किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के। तो ये जो लाइन है ये P1 प्लस P2 का ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ है। तो पहले वाले में x1 की वैल्यू 0 है, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा ना। तो x बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, किसका प्रेशर बढ़ रहा है, पहले का। फिर दूसरे का जो प्रेशर होगा वो दूसरे के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 थी, इसको बढ़ाते गए प्रेशर भी बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे जब x1 0 था तो x2 कितना था 1। तो देखो जब ये 0 था तो वो कितना है 1, मतलब उसका प्रेशर सबसे मैक्सिमम है।
और अब यहाँ पे x1 आपका 1 हो गया, x1 को 1 डालोगे तो x2 कितना आ जाएगा 0। तो अब दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका 0 ये है, उसका आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये पहले के लिए ओरिजिन है और ये दूसरे वाले के लिए, दूसरे के लिए ओरिजिन ये है ना x2 0। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो आपको ग्राफ एक लाइन का ऐसे दिखाना है, दूसरी लाइन का ऐसे दिखाना है, सिंपल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए, ये आपको नहीं दिखाना, आपको सिर्फ इतना दिखाना है। ठीक है, ये है आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी आपसे पूछेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में कैसे आइडियल बना, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे बोला हमने, बताया भाई एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन गिव्स आइडियल सॉल्यूशन। ये यही दोनों आइडियल क्यों देते हैं, एन हेक्सेन एन हेप्टेन आइडियल क्यों देते हैं। तो आप बोलोगे कि अगर हम हेक्सेन, मान लो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों में से दोनों ही लिक्विड है। अब जैसे एक पानी होता था, चीनी होता था, पानी को हम सॉल्वेंट मान लेते थे, चीनी को सोल्यूट मान लेते थे। अब यहाँ पे दोनों ही लिक्विड है, तो एक को सोल्यूट मान लो, एक को सॉल्वेंट मान लो। तो आपने ऐसे समझाना है, आपने बोलना है कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, या जो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन है, मतलब आपस में जो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे एक हेक्सेन दूसरे हेक्सेन को जब खींच रहा है, जैसे मैंने हेक्सेन हेक्सेन मिलाया, पहले मेरे पास सिर्फ पानी था, मान लो पानी पानी आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, और दूसरा लिक्विड था वो भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, फिर मैंने दोनों को मिला दिया, तो जितना वो पहले अट्रैक्ट कर रहे थे आपस में, जब मिक्स किया उतना ही अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। तो मैंने ए और बीबी का जो इंटरेक्शन है दैट इज नियरली इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। जो ए का आपस में था, पानी पानी का जो था, ऐसे दूसरे लिक्विड का जो आपस में इंटरेक्शन था, जब इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद ए बी भी आपस में उतना ही तेज आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब ऑलमोस्ट इक्वल है तो प्रेशर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर मतलब ना उड़ेगा ना करेगा, बहेगा, सीधा सेम रहेगा। आपने मिला दिया, उसमें पता ही नहीं चला, मिक्स हो गया, वो इतना अच्छे से घुल गया, पता नहीं चल रहा है कि सॉल्यूशन दोनों लिक्विड आपस में मिले, मतलब उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना, दोनों लिक्विड हेक्सेन और हेप्टेन मिला दोगे, मिक्स हो गए आराम से, बिल्कुल लेवल रहा, बैलेंस, ना प्रेशर बढ़ा ना घटा, प्रेशर बराबर रहा, क्योंकि जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन था उतना ही सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, तो आपस में एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए हैं वो, इसलिए वो आइडियल है। ठीक है, अब कितना भी मैं हेक्सेन और हेप्टेन मिलाऊंगा उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो वैसे ही रहेंगे, घुल जाएंगे आपस में, तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल कौन, अब जैसे अभी ये भाई बच्चे आए, समझ रहे हैं, एक दूसरे देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, वो घुल रहे हैं, हर चीज समझ में आ रही है उन्हें। और नॉन आइडियल कौन, जो भाई मेरे को बुखार रखा है, मैं जा रहा हूँ अगली क्लास में करके, वो चला गया, है ना, वो नॉन आइडियल है, वो घुल नहीं पा रहा वो, क्योंकि उसको जबरदस्ती घोला गया है, समझ रहे हो, उसको जबरदस्ती साइंस पे घोला गया है। तो ये आपने रोक लिया? नहीं नहीं, मैंने रोका नहीं, वो चला गया, वो उसको कह रहा था मेरे को बुखार है, तो मैंने फिर कहा जा, फिर बुखार है तो वही बात है ना, तो वो घुल नहीं पा रहा था वो, तो मैंने कहा जबरदस्ती क्यों घुलना भाई, जाओ, तो वो चला गया। अच्छा चलो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन क्या हुआ, जो सब आइडियल समझ में आ गया, तो आइडियल का मतलब समझ में आ गया आपको, रिकॉर्डिंग देखेगा तो सुनेगा वो, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेगा वो, देखेगा, अच्छा चलो, तो वो कहेगा मैं फेमस हो गया, यूट्यूब पे आ गया। अच्छा हाँ हो गया, चलो पढ़ा। अच्छा चलो ध्यान इधर, सीरियस सीरियस। अच्छा आइडियल ठीक है, नॉन, अच्छा एक बात और, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दूसरा टाइप। तो आपसे कोई बोले कि भाई अगर सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल है, तब उस केस में आइडियल सॉल्यूशन में ना कोई हीट निकलती है। तो आपने लिखा था ना एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, इसका मतलब जब आपने टोलीन और बेंजीन को मिक्स किया या एन हेक्सेन एन हेप्टेन मिक्स किया, उसमें से कोई हीट नहीं निकली। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो का मतलब उसमें से कोई हीट नहीं निकली। और दूसरा आपने लिखा था एक और चीज, डेल्टा वॉल्यूम का मिक्सिंग जीरो, इसका क्या मतलब है, डेल्टा वी मिक्स जीरो, इसका ये मतलब है, मान लो मैंने 2 लीटर हेक्सेन लिया और 3 लीटर आपका वो लिया हेप्टेन लिया, तो दोनों मिला दिए तो टोटल कितने लीटर हो गए, 5। तो मतलब जितना इनका इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही फाइनल है, मिलाने के बाद 5 से ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ, कई की जगह ज्यादा हो जाता है, देखो ज्यादा कैसे होता है कम कैसे, तो ये तो आइडियल है, तो ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो ये है वॉल्यूम मिक्स करने पे जीरो रहा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम में, जितना पहले था उतना बाद में भी है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 5 था बाद में भी 5 था। और इनमें कोई हीट रिलीज नहीं हुई, पहले भी जितनी हीट थी उतनी हीट बाद में भी है,
अगर हम थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापे, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर बाद में है, तो ना एनर्जी देनी पड़ी ना उसमें से रिलीज हुई। ये होता है इसका मतलब, समझ में आया? ना एंथैल्पी चेंज हुई ना वॉल्यूम चेंज हुआ। अच्छा जी, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन सुनिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रॉल्स लॉ को नहीं मानते। मतलब इसमें क्या था, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। अगर इक्वल ना हो, P1 नॉट ना इक्वल हो, अरे P1 ना इक्वल हो P1 नॉट x1 के, तो अगर नहीं इक्वल होगा तो क्या होगा? या तो ज्यादा होगा या कम होगा, दो ही चीज होगी ना। अगर ये दोनों LHS RHS इक्वल होंगे तो क्या होंगे? या तो LHS ज्यादा होगा RHS से, और दूसरा केस क्या हो सकता है, LHS कम होगा RHS से, है ना? क्या हुआ? वो नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो वाला राइट वाला नहीं दिख रहा, तो आइडियल वाला अब ठीक है। हाँ चलो ध्यान से सुनना। तो अगर LHS ज्यादा हुआ और LHS कम हुआ, दोनों में फर्क देखना। अगर LHS की वैल्यू ज्यादा हुई RHS से तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसके अंदर नॉन आइडियल में दो केस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन आपने लिखा, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा कर्व में जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होता क्या है, मतलब मैंने जब दोनों लिक्विड को मिलाया ना तो वो मिल नहीं रहे। जैसे एग्जांपल, मतलब जैसे मैंने हेक्सेन और हेप्टेन मिलाया तो मिल गए, मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा मिले। इसमें मिल नहीं रहे। जैसे मान लो मैंने इनो को पानी में मिलाया तो वो मिलता नहीं है ना, वो तो बाहर निकलने की ना कोशिश करता। इनो को आपने पानी में मिलाया, उसके अंदर जो गैसेस वगैरह डिसॉल्व हैं पूरी अंदर नहीं जाती लिक्विड में, वो गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, बाहर निकलती है ना वो। तो वो पॉजिटिव डेविएशन है कि आप मिला रहे हो मिल नहीं रहा, वो तो उसका प्रेशर अपने आप बढ़ा दे रहा है, ऐसा लग रहा है उबलने लग गया। हमने उबाला तो नहीं था ना उसे, गर्म तो नहीं किया, अपने आप ही उसमें से इनो निकल रही है, उसमें से गैस निकल रही है बाहर। तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जो बाहर की तरफ आए। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव डेविएशन में एक्सप्लेनेशन कि व्हेन AB इंटरैक्शन इज वीकर देन AA इंटरैक्शन एंड BB इंटरैक्शन, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुल नहीं पा रहे, आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, दूर भागेगा वो। जब वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा, दूर भागेगा वो। कि मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया, वो आपस में अट्रैक्शन ही, बॉन्डिंग नहीं बन रही उनकी, ढंग से बॉन्डिंग नहीं बन रही। जब बॉन्ड नहीं बनेगी तो क्या करेगा वो भागेगा उससे, कहेगा जी मैं तो इनके साथ घुल ही नहीं पा रहा, मैं तो यहाँ बैठ ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो वो भाग जाएगा बाहर। जब वो बाहर भागेगा तो वो ऐसे सॉल्यूशन बाहर की तरफ ऐसे लगेगा, उड़ गया ऊपर की तरफ, उभर के आ गया। तो वो कुछ ऐसा चलेगा, देखो वो कुछ इस तरीके से चलेगा। ग्राफ चलना चाहिए था ऐसा, एक्चुअल में ग्राफ चलना चाहिए था ऐसा, स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए था ना। सोल्यूट का और सॉल्वेंट का जो ग्राफ चलना चाहिए था वो ऐसा चलना चाहिए था, है ना। आप इसको पूरा ऐसे डार्क मत बनाना, आप ऐसे बनाना, डॉटेड बनाना। एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जा कैसे रहा है, वो ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ, भाग के वापस वहीं पहुंच जाएगा ठंडा होके, ऐसे कर्व कॉनकेव अपवर्ड्स, ऐसा ग्राफ बनेगा उसका। सो दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज योर P टोटल। ये आपका P टोटल है, समझ गए। ये वैल्यू 0 से 1 तक ही जाएगी ना, मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1। यही वैल्यू सेम टू सेम लिख लेना वहां। ये किसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, लिख लोगे। तो ये x1 था पहले, x1 0 था, बाद में x1 कितना हो गया 1, फिर इस टाइम पे x2 1 था और बाद में यहाँ x2 0 हो गया। ठीक है, तो ये P1 ये P2 और ये वाला आपका P टोटल। ये बात समझ में आ गई। तो जो उसका ये इनो वाला एग्जांपल याद रखना, याद हो जाए, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं चलेगी जैसी चलनी चाहिए, थोड़ा सा कर्व में चलेगा। तो ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, हल्का ऐसे कर्व में जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा बड़ी तेजी से, बाद में इनो ठंडा होकर नीचे आ जाएगा ना, तो बाद में देखो वो अपनी जगह पे ही आ गया, नॉर्मल लिक्विड बन जाएगा ना। बाद में थोड़ी देर प्रेशर ऐसे बाहर की तरफ भागेगा, और इधर सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी दोनों ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पानी भी लेके आएगा अपने साथ बाहर वो, फिर बाद में वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, लेस हो जाएगा प्रेशर, मतलब आप उसमें डाले जा रहे हो, इनो डाल रहे हो या कोई और लिक्विड डाले जा रहे हो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो और अंदर की तरफ जाता है, उसका प्रेशर कम होता जा रहा है। बढ़ना चाहिए था प्रेशर, कम होता जा रहा है। कि मैं उसमें ऐसा कोई लिक्विड डाल दूं
जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी कितने पे बॉयल होता है 100। मैं उसमें ऐसा कुछ डाल दूं कि पानी बॉयल ही नहीं हो रहा, पानी का प्रेशर ही नहीं बढ़ पा रहा, 100 का 110 हो गया, 115 हो गया, अभी बॉयल ही नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, ऐसा कोई सोल्यूट डालो जिससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाए और अंदर की तरफ चला जाए। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके का बनेगा, बनना चाहिए था ऐसा स्ट्रेट लाइन कर्व, उसमें प्रेशर ऐसे कम होगा, अंदर की तरफ जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और ये पी टोटल ऐसा जाना चाहिए था, उसमें पी टोटल भी अंदर की तरफ जाए। ये ग्राफ ऐसे याद कर लो, आइडियल से आपको तीनों ग्राफ याद हो जाएंगे। बात समझ में आई, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 1 तक, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। और ये आप टोटल लाइन इस तरह से दिखा देंगे, यहाँ भी टोटल लाइन, तो टोटल लाइन आप इस तरह से डॉटेड में ही दिखा देना। बात समझ में आई है, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये पी टोटल को सिग्निफाई करती है, ये पी टोटल है। अच्छा इसमें क्या था, वो आपका एक्सप्लेनेशन क्या था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन था वो वीकर था एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट। इसका एक्सप्लेनेशन उसमें उल्टा कर लेना, वीकर की जगह क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। मतलब मैंने पानी में ऐसी कोई चीज मिला दी कि वो इतने अच्छे से घुल गया उसके साथ कि वो प्रेशर को ही नहीं बढ़ने दे रहा, नीचे से हीट भी कर रहे हो तो भी वो दोनों मिक्स हो चुके हैं ऐसे कि वेपर प्रेशर कम करते जा रहा है वो, और मुझे बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके वो उबलेगा, तब जाके बॉयल हो। पता है ऐसे क्या चीज मिलाते हैं, पानी में नाइट्रिक एसिड मिला दो ना अगर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लिक्विड नाइट्रिक एसिड मिला दो ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब वो थोड़ा जल्दी उबल जाएगा नाइट्रिक एसिड पे। और अगर पानी में सुनो, पानी में इथेनॉल मिला दो, पानी में इथेनॉल मिला दो तो वो जल्दी, वो आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। मैं आपको इसके दोनों के वो बताता हूं, ध्यान से सुनना जरा ये बात। तो अब इसी पे बेस्ड है एजियोट्रॉप। तो अब जरा फिर से देख लो, आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया, जो रॉल्स लॉ को मानते हैं ओबे करते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट जाएगा। नॉन आइडियल में नहीं मानते, नहीं मानेंगे तो क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या तो प्रेशर बढ़ जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है जी। इन्हीं पे बेस्ड है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप इसीलिए साथ में लिखवा दिए। एजियोट्रॉप कुछ कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, बाइनरी का मतलब दो, कुछ कुछ ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर होता है जिनको मिक्स कर दो ना एक बार। तो याद है रॉल्स में हमने दो फॉर्मूले किए थे, आपको बताया था लिक्विड में ये वाला फॉर्मूला लगाना, वेपर में ये वाला लगाना, अलग अलग थे ना, दोनों में मोल फ्रैक्शन बदल जाता है ना लिक्विड और वेपर में। ये जो एजियोट्रॉप होते हैं, जो लिक्विड में वेपर फेज मोल फ्रैक्शन रहता है वही वेपर में भी रहता है मोल फ्रैक्शन। तो माने लिक्विड और वेपर फेज दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम रहता है, बदलता ही नहीं। अच्छा इनकी अच्छी खास बात क्या है कि आपने इनको मिला दिया ना, फिर ये जल्दी अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। नॉर्मल मेथड जैसे गर्म करने से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे पेट्रोलियम अलग करते हैं, पता है आपको पेट्रोलियम कैसे अलग करते हैं, जब नीचे से जमीन से पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोल थोड़ी निकलता है, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती है ना, पेट्रोल डीजल वैक्स केरोसिन सब निकलता है, 9th में पड़ा होगा। तो उनको अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करना होता है उनको, इनको गर्म करके भी अलग नहीं कर सकते। तो आपने पेपर में कोई पूछे व्हाट इज एजियोट्रॉप, तो एजियोट्रॉप्स आर सम बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स which have same composition in liquid phase as well as in vapor phase. They cannot be separated by simple fractional distillation method. उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट डेवलप कर लेते हैं वो लोग। एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, आपने लिखा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जरा सुनो इसी में एक लास्ट बात, आपने जो लिखा अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। मिनिमम बॉइलिंग वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। मिनिमम मतलब जैसे पानी बॉयल होता है 100 पे, मैं ऐसा कुछ मिला दूं कि वो 98 पे बॉयल होने लग जाए, जल्दी बॉयल होने लग जाए। अब पानी में इनो मिला दो और फिर उबालो, जल्दी नहीं उबलेगा, नॉर्मल पानी उबालोगे जल्द देर में उबलेगा, और इनो मिला दो तो और मदद करेगा ना उबलने में उसे। तो पानी में नाइट्रिक एसिड मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पानी में नाइट्रिक एसिड मिलाने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसको जल्दी उबालने में मदद करेगा। और पानी में इथेनॉल मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, याद रखना। कभी चेक भी कर सकते हो आप लैब में, आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो इस पे, एजियोट्रॉप पे। एजियोट्रॉप अच्छा कंसेप्ट है। तो एजियोट्रॉप क्या होता है, कुछ ऐसे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो
सेपरेट नहीं किए जा सकते, जिनका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज लिक्विड फेज में सेम रहता है और वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा तो मिनिमम बॉइलिंग कौन, देखो नाम का उल्टा ऐसे याद कर लेना, मिनिमम देता है पॉजिटिव डेविएशन वाला, नाम मिनिमम दे रहा है पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव के एग्जांपल है ना वो मिनिमम में डाल सकते हो आप। मिनिमम कौन शो करता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, और मैक्सिमम कौन देता है, जो नेगेटिव। मैक्सिमम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर इतना कम हो गया है, अब आप उबाल रहे हो तो उसको इतना ज्यादा हीट देनी पड़ रही है कि तब जाके आराम आराम से आके वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट को ये कम कर देता है, तो आपको बहुत गर्म करना पड़ेगा तब जाके वो बॉयल होगा। समझ में? ठीक है, याद हो गया। तो मिनिमम कौन देगा, पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम कौन देगा, नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में आई? तो ये तीनों टाइप के आ गए। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए ना एक तरह से, नॉन आइडियल एक और आइडियल एक आपका, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो आपका एलएचएस का जो प्रेशर होगा, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो नॉर्मल से ज्यादा होगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाएगा। ये अपने आप बाहर आने की कोशिश करेगा और ये बाहर ही नहीं आएगा, वो ऐसे घुस गया है, सोल्यूट सॉल्वेंट इतना अच्छे से अट्रैक्ट हो चुके हैं कि वो आप उसका प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा, वो तो इतना कम कम होते जा रहा है, मतलब उसको समझाओ समझाओ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, वो ध्यान ही नहीं देगा वो, क्योंकि वो पुरानी बीमारी है। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आई? ठीक है, हो जाएगी धीरे धीरे दूर। आप ये नोट कर लो, पॉज कर लो।